आजकल ट्रैवल भी एक पैशन है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग देश दुनिया घूम रहे हैं, अलग-अलग जगहों पे जा रहे हैं और अपना देश इतना ज़्यादा डाइवर्स है, इतने ज़्यादा अलग-अलग टेरेन है यहाँ पे कि आपको शायद देखने में ही कई साल लग जाएँ अपना देश में ही। तो आज के वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग कि कैसे एक सस्टेनेबल ट्रैवल प्लान कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली हो। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आप वीडियोज़ को पूरा देखा करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो अगर आप नए आए हो और मेरे इस कम्युनिटी में जुड़ रहे हो जो लोगों को अच्छी चीज़ें सिर्फ सिखा रही है और लोगों को थोड़ा शांत रहना सिखाती है। तो इस चैनल को ज्वाइन करो, चीज़ों को सीखो, वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो मुझे बताया करो, कोई गलतियाँ दिखती है सजेस्ट किया करो। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप इंटरैक्टिव ऑडियंस बनते हैं। तो आते हैं पॉइंट पे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कैसे हम अपने ट्रैवल को कहीं भी जाते हैं तो उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं, उसको इको फ्रेंडली बना सकते हैं जहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि न्यूज़ में अक्सर हम लोग देखते हैं कि एवरेस्ट पे भी प्लास्टिक बॉटलें भर चुकी है जो लोग माउंटेनियरिंग में जाते हैं। देन लद्दाख आजकल लोग जा रहे हैं, वो भी कचरा और प्लास्टिक बॉटलों से भर चुका है। तो इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? हर बार सरकार को गाली देना या लोकल अथॉरिटीज को गाली देना सॉल्यूशन नहीं होता है। हम अगर इंडिविजुअल लेवल से इस पे शुरू कर दें तो बहुत से प्लेसेस क्लीन भी हो जाएंगे और अगर जो धीरे धीरे क्लीन कोई कर भी रहा है तो कम से कम कचरे बढ़ना बंद हो जाएंगे क्योंकि उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो अगर जो फर्स्ट हम लोग देखें तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारा एक एडवेंचर शुरू होता है, अगर आप ले लो हिमालय में जाते हो, लद्दाख जाते हो, हिमाचल जाते हो, उत्तराखंड जाते हो, तो आप वहाँ देखते हो कि बहुत सारे कचरा है, जमा है, पहाड़ है। इवन आप पानी की बॉटल यूज़ करते हो, उसको वहीं फेंक कर आ जाते हो। तो कोशिश करो कि उन कचरे को या तो अगर ग्रुप में जा रहे हो, तो आप एक बैग ऐसा रखो, प्लास्टिक बैग जिसमें आप भर लो सारा कचरा कि वापस आते समय लेकर आया जा सके और बहुत से ग्रुप ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई इनोवेटिव सा एक दे रहा हूँ एग्जाम्पल। सो बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, वो अपने कचरे को वापस लेकर आते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सफाई रखी जा सकती है, चीज़ें मेंटेन की जा सकती है। दूसरा है, बड़े बड़े होटल बुक करने के बदले आप लोकल होम स्टे लो। इससे वहाँ के गांव के लोगों को एक अच्छी लाइफ तो मिलेगी ही, आपको रियल टाइम वहाँ के लाइफ, वहाँ के लोग और वहाँ के कल्चर में जीने का मौका मिलेगा। इससे वहाँ के लोग प्रोस्पेरस होंगे, उनको पैसे मिलेंगे, होम स्टे भी अच्छा होगा, आप भी रियल टाइम पे जुड़ पाओगे। और ये कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि बड़े होटल्स में बड़े किचन, हर तरह के फूड, हर कुछ अवेलेबल होता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए हर तरह से एक होटल सब कुछ से इक्विप्ड होता है। तो आप अगर जब लोकल होम स्टे चुनते हो, जो कोई लोकल फैमिली चला रही है, उसका घर है 2 कमरे को वो एयरबीएनबी या नॉर्मली डायरेक्टली ऑनलाइन कहीं से बुक कर रहा है, तो आपको उनके साथ लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। होटल के कमरे में आप बंद रह जाते हो, आप लोगों से जुड़ नहीं पाते हो, वहाँ के लोकल कुजिन्स नहीं खा पाते हो। तो ये चीज़ें हो सकती है। सेकंड है कि आपके कचरे, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको कम करने की कोशिश करो। आप रीयूजेबल बॉटल लेके जाओ जिसको बार बार यूज कर सकें। आप कोशिश करो कि डिस्पोजेबल आइटम जितना कम यूज कर सकें या ना ले जाएं, अवॉइड ही करें। प्लास्टिक के प्लेट, बॉटल या चम्मच जो लोग ले जाते हैं कि खाएंगे उधर ही फेंक देंगे, ढोना नहीं पड़ेगा, तो उसको रिड्यूस कर दो। इससे कहीं ना कहीं आपको ही मदद मिलेगी, आप बार बार यूज कर सकते हो उस बॉटल को, उस बर्तन को, उस चम्मच को। तो या बायोडिग्रेडेबल आइटम आप ले सकते हो ऐसा जिसमें आपने खाया, लाइक पत्ते की प्लेट जो बनती है, पत्तल बोलते हैं, तो उसमें आप खा सकते हो ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। वैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो जो इको फ्रेंडली हो, अच्छा हो सबके लिए, खासकर लोकल्स के लिए जो वहाँ रहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग, नॉट ओनली लोग, न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड में किस तरह की त्रासदी आ रही है हर साल। कभी बहुत हैवी बाढ़, कभी भूस्खलन। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा, आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो। कोई लोकल ग्रुप जो प्लांटेशन का चला रही है कुछ कैंपेन, या कोई कल्चरल वर्कशॉप कर रही है,
उनमें आप बढ़ावा दे सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। इससे कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को कम नुकसान होगा। आप कहीं न कहीं सपोर्ट करोगे एनवायरनमेंट का अच्छा ग्रो करने में। और ये इन कम्युनिटी से जुड़ने पे आपको ग्राउंड लेवल की चीज़ें पता चलेगी। नहीं तो एक टूरिस्ट की तरह बस आप जाओगे, होटल में रहोगे, खा पी के वापस आ जाओगे, कचरा वहीं फैलाओगे और फिर न्यूज़ में देखकर गालियाँ दोगे। बेटर एक अच्छे सिटीजन बनो। आप जाते हो, अपना कचरा वापस लेके आया करो। कहीं भी ट्रैकिंग पे या रिमोट लोकेशन पे आप जाते हो, पहाड़ पे, लद्दाख वगैरह, रियूजेबल बॉटल यूज किया करो, प्लेट्स ऐसे यूज किया करो जो डिस्पोजेबल, कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल हो। तो ये चीज़ें हो सकती है। लोकल और जो कस्टम या ट्रेडिशन है उनको फॉलो किया करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, टूरिज्म के चक्कर में अपने फैशन में वो लीन रहते हैं, मगन हो जाते हैं, वहाँ के लोकल्स के रिस्पेक्ट या उनके जो भी ट्रेडिशन उसको नहीं करते। तो जब आप उसमें घुलते मिलते हो, उस चीज़ को समझना शुरू करते हो, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूँ, मैं एक ट्राइबल गाँव में गया था, वहाँ के दूसरे कल्चर हैं। तो मैं यहाँ के लोकल्स के साथ गया था, तो उनके अकॉर्डिंग जब चला, काफ़ी मज़ा आता है। जब वो चीज़ें बताते हैं कि हम लोग ऐसे करते हैं, आग के आस-पास गोल-गोल घूमते हैं, तो वो एक्सपीरियंस एक अलग होता है। नहीं तो मेरे पास भी ऑप्शन था कि ट्राइबल जाओ, वो कर रहे हैं, मैं कैमरे से वीडियो बना कर आ जाता, फोटो खींच कर आ जाता वापस। लेकिन नहीं, मैं उसमें शामिल हुआ, उन लोगों ने बुलाया था, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो शायद वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कभी। तो इन चीज़ों से आप कैसे एक इको फ्रेंडली, या आप कह लो मिट्टी के बने बर्तन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। बाहर जाते हो तो वहाँ लोकल में मिल रहा है, उसी को यूज करो वहीं। और सस्टेनेबल ट्रैवल बना सकते हो, ये कॉस्टली नहीं होगा, आपके बैग्स ज़्यादा नहीं होंगे, कम से कम बैग होंगे, रियूजेबल बॉटल होगा, आप प्लांटेशन में भी पार्ट ले रहे हो, लोकल लोगों से जुड़ रहे हो। और कहीं ना कहीं होम स्टे जो होते हैं वो होटल से सस्ते होते हैं। तो कल्चर से जुड़ते हो, लोकल लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि जिनने नहीं देखा वो कल्चर, आप उनसे जुड़ते हो। तो आप कहीं भी जाते हो, नॉर्थ ईस्ट जाओ, हिमालय में जाओ, या साउथ इंडिया जाओ, कहीं भी, या दुनिया के किसी कोने में आप जाते हो, तो दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट किया करो। कचरा कोशिश करो अपने साइड से कम फैला सकें, और अगर कुछ ऐसा है तो उसको वापस ला सकें। प्लास्टिक डिस्पोजेबल जो हम लोग खाते हैं और फेंक देते हैं, इस तरह की चीज़ें मत यूज किया करो। बायोडिग्रेडेबल आइटम, मिट्टी से बने, पत्ते से बने, ऐसी कोई भी जो बर्तन, प्लेट, ये सब आते हैं, उनको आप इस्तेमाल करो। और सबसे अच्छा रियूजेबल बॉटल रखना या प्लेट्स रखना, जिसको क्लीन किया और फिर से खा लिया उसी में। होम स्टे वगैरह का यूज करना, लोकल फूड इंजॉय करना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा है। और अब जो टूरिज्म होगा, उससे उस जगह को नुकसान कम होगा, या कहो धीरे धीरे कम से बंद हो जाएगी। नुकसान नहीं हो रहा है, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इनकी भी कमाई चल रही है, लोकल का भी बिजनेस अच्छा चल रहा है, और इन्वायरमेंट भी खराब नहीं हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आपके पास कोई सजेशन हो, कोई एड ऑन पॉइंट हो, तो प्लीज़ मेरे साथ आप शेयर करो। अच्छा लगता है जब आप कमेंट में बताते हो या आप अपना व्यू पॉइंट रखते हो। आपके विचार मेरे से अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास कोई नया पॉइंट हो जो मैं भी नहीं सोच पाया होऊंगा, तो उसे आप शेयर करो। और आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय।